दोस्तों, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, आरआरबी का एग्ज़ाम चल रहा है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। इन दोनों एग्ज़ाम में और भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी का, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे वो पीसीएस का हो। महत्वपूर्ण रोल होता है जीके का। और जीके के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम बात करें हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जो धर्म से संबंधित टॉपिक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। लुम्बिनी में जन्म होता है, जो वर्तमान में नेपाल में है, लेकिन तत्कालीन समय पर ये भारत में था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। शाक्य वंश में इनका जन्म होता है। माताजी का देहांत हो जाता है। इनकी लालन पोषण जो करती हैं महाप्रजापति वो करती हैं। 29 वर्ष की आयु में ये घर को त्याग देते हैं। 7 दिन के अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। राहुल इनके बेटे का नाम होता है, उनको छोड़कर जाते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण किताब है अरिहंत पब्लिकेशन। इसके द्वारा ही इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन इस किताब में आपको एक फ्लो चार्ट के द्वारा ही सारी की सारी चीज़ों को बता दिया जाएगा। इन डायग्राम के द्वारा ही सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। रटने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ज़्यादा विस्तार होगा शब्दों का, ना ज़्यादा भंडार होगा। केवल सांकेतिक रूप से आपके माइंड मैप के द्वारा आपके दिमाग में ये सारी की सारी चीज़ें छप जाएंगी। यहाँ पर बौद्ध धर्म की जब बात होती है तो 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का देहांत हो जाता है। इसके तुरंत बाद इसके बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संगतियाँ होती हैं। पहली बौद्ध संगति जो होती है 483 ईसा पूर्व में होती है। अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध संगति होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, इसमें जो कार्य होता है, सुप्त पिटक जो है बौद्ध की शिक्षाओं को देने के लिए, और विनय पिटक जो है वो भिक्षुओं को उनके नियम बताने के लिए इसमें लेखन होता है, इसमें विचार होता है। ये महत्वपूर्ण काम होता है। दूसरी बौद्ध संगति जो होती है 383 ईसा पूर्व में होती है, जो कि वैशाली में होती है। तीसरी बौद्ध संगति बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाती है क्योंकि अशोक के शासनकाल में, अशोक महान के शासनकाल में ये तीसरी बौद्ध संगति होती है। ये पाटलिपुत्र में होती है। इसमें महत्वपूर्ण काम ये होता है कि अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। चौथी बौद्ध संगति होती है कश्मीर में होती है, कनिष्क के शासनकाल में होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि हीनयान और महायान 2 संप्रदाय होते हैं बौद्ध धर्म में, और दोनों में मतभेदों के कारण इनमें बंटवारा हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, जिसके कारण इसका विस्तार हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बताई अभी, वो सिर्फ बता पा रहा हूँ। अरिहंत पब्लिकेशन जो है, इसको पढ़ने में जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई आपको, केवल डायग्राम के द्वारा, वेन डायग्राम के द्वारा ये सारी की सारी चीज़ें आपको कुछ ही मिनटों में याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। केवल ये हिस्ट्री के लिए नहीं है, ये ज्योग्राफी में भी है। आपकी बात करें, चाहे पॉलिटी में भी बात करें, पॉलिटी में भी है किताबें। आपकी इकोनॉमी के लिए भी सारे के सारे सब्जेक्ट में ये किताबें आपको मिल जाएंगी। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं।